अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तपश की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नरमीन शाजर को मुसलसल कॉल कर रही होती है, लेकिन शाजर उसकी कॉल नहीं उठाता है। फिर शाजर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि क्यों ना नरमीन को इस्तेमाल किया जाए और शिफा के बच्चे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। फिर शाजर खुद नरमीन को कॉल करता है और उससे इधर उधर की बातें करने के बाद जब वो शिफा के बारे में पूछता है तो नरमीन बताते हैं कि पता नहीं भाभी को क्या मसला है, वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, क्योंकि वो पहले से हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहती है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो झूठ बोल रही है। शाजर भी यहाँ पर नरमीन की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है, वरना एंड मौके पर कैसे तबीयत खराब हो सकती है, और वो भी फिर इतना बड़ा झूठ है कि वो प्रेग्नेंट है। और मुझे भी ये लगता है कि वो ये रिश्ता कभी भी नहीं होने देना चाहती है। वो नरमीन को कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें शिफा पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो सच बोल रही है कि ये सब कुछ उसकी प्लानिंग है, तुम्हें ये मालूम करना होगा कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। तो नरमीन भी यहाँ पर शाजर की बातों में आ जाती है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लगता है कि शिफा शाजर और उसका रिश्ता नहीं होने देना चाहती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि शाजर अब नरमीन को इस्तेमाल करते हुए अब एक ऐसी चाल चलेगा कि शिफा हमेशा के लिए अपने बच्चे को खो देगी। तो नाजरीन, वीडियो को आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चलें, यहाँ पर शाजर एक ऐसी दवा लाकर नरमीन को देगा और उसे कहेगा कि ये तुम शिफा को दे देना, और अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो बिल्कुल सही रहेगी, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी, और जिसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि वो झूठ बोल रही है और तुम्हें ये करना ही होगा हर सूरत में, वरना हमें सच्चाई का पता नहीं चल सकता है। और इसी तरह से शाजर शिफा के बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक सकता है। और नरमीन यहाँ पर बिल्कुल ही पागल हो चुकी है, क्योंकि वो तो शाजर के इश्क में इस कदर अंधी हो चुकी है कि जिसको उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है। वो तो बस यही चाहती है कि बस किसी तरह से शाजर उसकी जिंदगी में आ जाए। अगले दिन सुबह के टाइम नरमीन एक जूस का गिलास बनाती है और इसमें शाजर की दी हुई दवा मिक्स करती है और वो जूस वो शिफा के पास ले जाती है। शिफा जब नरमीन के हाथ में जूस का गिलास देखती है तो उसे कहती है कि तुम क्यों जूस लेकर आई हो। नरमीन कहती है कि सॉरी भाभी, आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी खुशी पर मेरा कोई भी हक नहीं है, ये मास भाई की औलाद और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और देखें भाभी, मैं अपने हाथों से आपके लिए जूस बनाकर लाई हूँ, प्लीज मना ना कीजिएगा, वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शिफा जैसे जूस पीती है तो नरमीन तो वहां से चली जाती है, लेकिन अचानक शिफा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इन्हें कोई ऐसी दवा दी गई है जिससे इनका बच्चा नहीं बच सका है। और इसी दौरान नरमीन एक और चाल चलती है, वो अपनी माँ के जहन में ये बात डाल देती है कि शिफा भाभी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने जब से ये न्यूज मिली थी वो तो खुश जरा नहीं थी। अगर उन्हें खुशी होती तो वो खुश होती, सेलिब्रेट करती, लेकिन वो तो उल्टा खामोश होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी। अब मुझे ऐसा ही लगता है कि ये चाहती हैं कि ये बच्चे इस दुनिया में ही ना आए, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि शिफा का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी फूफू के जहन में ये बात आती है कि शिफा ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया, और उसकी फूफू माज के जहन में भी ये बात डाल देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि माज अब कभी भी शिफा को अपनी जिंदगी में नहीं रहने देगा, और उसे भी ऐसे ही लगेगा कि शिफा यही सब कुछ चाहती थी और वो शाजर के पहले से ही इम्प्रेस हो चुकी थी और वो शाजर को ही हासिल करना चाहती है और मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। और दूसरी तरफ शिफा को ये यकीन होता है कि नरमीन ने ये सब कुछ शाजर के कहने पर किया है, और यहाँ पर शाजर नरमीन को मोहरा बना रहा है और खुद सामने नहीं आ रहा है, वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। शाजर तो नरमीन से मोहब्बत करता ही नहीं था। और दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शिफा अब शाजर की जिद बन चुकी है और वो ये कह चुका है कि वो शिफा को ही उस कदर तनाव अकेला कर देगा कि उसकी रूह ही कांप जाएगी। और क्या मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत को इस कदर तकलीफ देते हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि माज और शिफा की कहानी तो तकरीबन खत्म ही होने वाली है और शिफा इस दुराई पर आ जाएगी कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो शाजर की जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।